कहानी की शुरुआत होती है एक कोर्ट केस से, जहाँ पर छोटी बच्ची जो बिल्कुल भी छोटी नहीं लग रही, वो अपने ठरकी टीचर गैटजी के खिलाफ गवाही दे रही है। जज उससे पूरा डिस्क्रिप्शन ले रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सब सुन के केविन लोमैक्स, जो कि गैटजी का वकील है, हैरान रह गया। उसे लगा था कि गैटजी इनोसेंट है, लेकिन लड़की के बयान के बाद केविन को भी यकीन हो गया कि उसका क्लाइंट गिल्टी है। अपनी गवाही में लड़की ने एक और ज़रूरी बात बताई कि गैटजी ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी दोस्तों को भी हरास किया है। लड़की के बयान के बाद लग नहीं रहा कि केविन अपने क्लाइंट को बचा पाएगा। इवन क्या वो उसे बचाना चाहता भी है या नहीं। खैर, केविन ने 15 मिनट का ब्रेक मांगा और उसे ब्रेक मिल गया। फिर उसने अपने क्लाइंट को चमकाया और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा। अब केविन बाथरूम में जाके अपना गुस्सा निकालने लगा। वो सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी लैरी नाम का रिपोर्टर वहां गया और उसने कहा, शायद केविन ये तुम्हारा पहला केस होगा जो तुम हारने वाले हो। ये सुनते ही केविन की मोरालिटी के बीच में उसका ईगो आ गया और फिर कोर्ट रूम में वापस आते ही उसने लड़की पर अपने सवालों की बौछार कर दी। क्या ये सच नहीं है कि तुमने मिस्टर गैटजी का एक भद्दा चित्र बनाया था क्योंकि तुम उनसे नफरत करती हो? क्या ये सच नहीं है कि तुमने मिस्टर गैटजी को फंसाया क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मिस्टर गैटजी एक मोटा भद्दा सुअर है? लड़की ने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन केविन ने कोर्ट रूम में बात का कंटेक्स्ट चेंज करके अपने क्लाइंट को ऐसे पेश किया जैसे वो ही विक्टिम हो। क्या तुमने अपने घर पर कभी पार्टी रखी है बारबरा? हाँ। क्या वो पार्टी अडल्ट पार्टी थी? बारबरा ने हामी भरी और कहा कि ऐसी पार्टी सिर्फ एक बार ही रखी उसने। केविन का मेन पॉइंट ये था कि उसने उस पार्टी के अंदर अपनी दोस्तों को कन्विंस किया कि वे मिस्टर गैटजी के खिलाफ झूठी गवाही दे ताकि उसकी बात कोर्ट में साबित हो जाए। और जैसे कि बारबरा ने होली बाइबल की कसम खाई थी, तो उसने सच बोलते हुए इस बात को स्वीकारा, जिससे केस पूरी तरीके से पलट गया। हालांकि बारबरा कहती रह गई कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अकेली न रह जाए, लेकिन किसी ने भी बारबरा की बात नहीं सुनी और ये साबित हो गया कि मिस्टर गैटजी निर्दोष है। तो दोस्तों, केविन ने केस जीतने के लिए क्या किया, शॉर्ट में समझाता हूँ। सबसे पहले तो उसने वो फोटो दिखा के ये साबित किया कि मिस्टर गैटजी यहाँ पर विक्टिम है, जिन्हें उनके स्टूडेंट ही बुली करते थे। अब जूरी और आसपास बैठे लोगों की सिंपैथी मिस्टर गैटजी को मिल गई। फिर केविन ने बारबरा का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बोले तो चरित्र हरण, ये कहकर कि वो घर पर पार्टी करती थी, वो भी अडल्ट्स वाली। फिर आखिर में बारबरा के एक झूठ से उसने इस सच को दबा दिया कि मिस्टर गैटजी ने उसे सेक्सुअली हरास किया था और इस तरीके से वो केस जीत गया। केस का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं द डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का लिटरल मीनिंग होता है ऐसी ओपिनियन देना जो आम जनमानस की ओपिनियन और आइडियाज से बिल्कुल अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, सब मानते हैं कि धरती गोल है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग धरती को फ्लैट बताते हैं। 2 BHK या 3 BHK ये नहीं पता। सो दे आर द वन हु वी कैन कॉल डेविल्स एडवोकेट। चलो, SSC की तैयारी हो गई, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब केविन अपनी बीवी मैरियन और कुछ कलीग्स के साथ दबा के दारू पीता है, इस खुशी में कि उसने एक ऐसा आदमी खुला छोड़ दिया जो छोटी बच्चियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वेल, डेफिनेटली केविन को आउटकम्स के बारे में पता है, लेकिन उसके लिए सक्सेस आउटकम से ज़्यादा बड़ी है। पार्टी के बीच में उसके पास एक कलवा आया जिसने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसके लिए केविन मना नहीं कर पाया। ऑफर ये था कि उसे कलवे के साथ न्यूयॉर्क आना होगा और सिर्फ ये बताना होगा कि जूरी में किसको सेलेक्ट किया जाए। इसके बदले उसे और उसकी बीवी को न्यूयॉर्क में रहना खाना सब मुफ्त मिलेगा। ये सुनते ही लालची केविन ने हाँ बोल दिया। इसके बाद चर्च का सीन दिखाते हैं जहाँ लोग बेहद खुश थे। इन लोगों के बीच जीसस की एक बहुत बड़ी भक्त थी जिसका नाम है एलिस लोमैक्स और ये है केविन की मॉम। केविन को अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि जब वो 3 साल का था तो उसके डैड उसे छोड़ गए, इसलिए केविन की ज़िंदगी में उसकी मॉम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसने न्यूयॉर्क जाने से पहले अपनी माँ से पूछा कि उसे जाना चाहिए या नहीं। माँ ने मना कर दिया क्योंकि माँ ठहरी धार्मिक लेडी और न्यूयॉर्क का कल्चर उस समय शराबियों वाला कल्चर था। माँ के हिसाब से न्यूयॉर्क पर शैतानों का वास था, लेकिन केविन को इन सब बातों में विश्वास नहीं। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से माँ की रजामंदी ले ली। फिर वो अपनी वाइफ मैरियन को लेके फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क के लिए निकल गया। यहाँ पे जिस काम के लिए केविन को बुलाया था वो काम उसने कर दिया और उसकी चुनी हुई जूरी की बेंच की वजह से कलुए का क्लाइंट ये केस जीत गया।
इसके बाद जॉन मिल्टन नाम के शख्स को दिखाते हैं जिसकी नज़र केविन पर ही थी। जॉन मिल्टन न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी लॉ फर्म का मालिक था। केविन की सक्सेस को देखते हुए उसे जॉन मिल्टन से मिलने के लिए बुलाया गया। ये ऑफिस बहुत बड़ा था। यहाँ केविन ने एक लड़की को भी देखा जिसकी तरफ न जाने क्यों वो अट्रैक्ट होने लगा। फिर एक रहस्यमय कमरे में उसे जॉन मिल्टन मिला। जॉन मिल्टन चाहता था कि केविन उसकी फर्म के लिए काम करे। इसके बदले वो केविन को सब देगा, लड़कियाँ, पैसा, अपार्टमेंट, सब जो भी वो चाहे। बातों बातों में जॉन मिल्टन ने बाइबल का 10:16 वर्स कोट किया, Behold, I'm sending you out as a sheep amidst of wolves, so be shrewd as a snake और harmless as doves। इस वर्स का मतलब है मैं यानी कि गॉड तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच भेज रहा हूँ, तो सांप की तरह चालाक बनो और कबूतरों की तरह मासूम। इस वर्स को याद रखना, आगे इससे कई राज खुलेंगे। खैर कल्वे और उसकी वाइफ ने इन्हें इनका नया अपार्टमेंट दिखाया जो कि काफ़ी आलीशान था और महंगा भी। इसके बाद केविन को उसका पहला केस मिला, मोएज का केस। एक ऐसा निग्रो आदमी जो अपने घर के बेसमेंट में जानवरों की बलि देता हुआ पकड़ा गया। मोएज को इनोसेंट साबित करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि हो ना हो वो कोई जादू टोना प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन बात को घुमाने की अपनी पुरानी टेक्निक से केविन ने केस का कंटेक्स्ट ही बदल दिया। उसने कहा कि धर्म को मानना सबका अधिकार है, चाहे फिर वो बकरे की गर्दन काट के माने या फिर इंसान की सांप की। उसने कई उदाहरण दिए, जैसे कि कुछ लोग आग पर चलकर अपना बिलीफ फॉलो करते हैं तो कुछ लोग और किसी तरीके से। इस तरह की दलीलें सुन के जज भी लाइक, और फिर केविन ये केस भी जीत गया। अब केविन जॉन मिल्टन के साथ इतना बिजी रहने लगा कि उसके पास अपनी बीवी मैरियन के लिए भी टाइम नहीं था। लेकिन मैरियन को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि नए शहर की नई चकाचौंध है अभी। इसके बाद ये दोनों जॉन मिल्टन की पार्टी में जाते हैं जहां मैरियन ने केविन से वादा लिया कि वो उसे पार्टी में अकेला नहीं छोड़ेगा। A few moments later. केविन तो यहाँ दूसरी लड़की नताशा से बात कर रहा है और उधर मैरियन केविन को ढूंढ रही है। इसी बीच जॉन मिल्टन भी मैरियन से मिला। वो क्लियरली उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर वे दोनों साथ में ड्रिंक लेने गए और यहाँ मिल्टन ने मैरियन से कहा कि उसे अपने बाल स्ट्रेट करा लेने चाहिए। ब्रो ने ये बोलने से पहले जरा सा भी हेसिटेट नहीं किया कि इससे पहले तुम्हारे घोंसले में कोई अंडा रख जाए इन्हें कटवा के स्ट्रेट करवा लो। और जॉन ने ये बात इतने फोर्स से बोली कि मैरियन इसके बारे में सोचने लगी। अब पार्टी के बीच में जॉन मिल्टन, कलवा, जॉन का पुराना वकील एडी और केविन जॉन के ऑफिस में मिलते हैं। जॉन के हाथ एक बड़ा केस लगा था, एलेक्स कलिंग का केस, जिसमें एलेक्स पर यह आरोप था कि उसने अपनी बीवी, अपने गोद लिए हुए बेटे और मेड को जान से मार दिया। एलेक्स कलिंग बड़ा बिजनेसमैन था, मतलब उसे बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम मिलेगी। ये केस वैसे तो एडी को लड़ना था, लेकिन जॉन ने फिर भी ये केस केविन को दे दिया, जिससे एडी काफी नाराज हो गया। यहाँ घर पे मैरियन शराब में डूबी हुई थी। उसे 3 घंटे पार्टी में अकेले रहना पड़ा सिर्फ केविन की वजह से, जबकि उसने वादा किया था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो केविन पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी। आज तो भाई को सोफे पे सोना पड़ेगा। अगले दिन एलेक्स कलिंग को दिखाते हैं जो जॉन के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसका केस ये नौसिखिया केविन लड़ेगा। लेकिन जॉन ने उसे समझाया कि केविन आज तक कोई भी केस नहीं हारा है। 64 के 64 केस जीतकर उसने ये साबित किया है कि वो लॉ के बिजनेस में बेस्ट है। जॉन ने कहा तो एलेक्स मान गया और अब एलेक्स को आने वाली कोर्ट हियरिंग तक केविन के साथ कोऑपरेट करना होगा। एलेक्स लगातार यही कह रहा था कि वो बेकसूर है। वो जब घर पहुंचा तो ये तीनों पहले से ही मरे पड़े थे। इसके बाद मैरियन को दिखाते हैं जो कलवे की बीवी के साथ थी। यहाँ मैरियन को कलवे की बीवी का असली चेहरा दिख गया। अब पता नहीं ये उसका भ्रम था या लड़की का मेकअप उतर गया। फिर ये बात मैरियन ने केविन को बताई, लेकिन केविन को लग रहा था कि ये सब मैरियन की इमेजिनेशन है। मैरियन काफ़ी परेशान थी क्योंकि घर जितना बड़ा होगा अकेलापन उतना ज़्यादा खाएगा, और वो इस बड़े अपार्टमेंट में हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि केविन तो अपना ज़्यादातर वक्त जॉन मिल्टन के साथ बिताता था। अब केविन को लगा कि इस परेशानी का सिर्फ एक ही इलाज है, बच्चा। और जब वो मैरियन के पास गया तो उसे ऑफिस वाली नताशा दिखी। इसके बाद केविन एलेक्स कलिंग से पूछताछ करने लगा। वो जानना चाहता था कि उसने क्राइम सीन से बंदूक क्यों उठाई। तो एलेक्स ने कहा कि मैं डरा हुआ था और मुझे लगा कि घर में और कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने वो बंदूक उठाई।
दरअसल एलेक्स उस रात अपनी असिस्टेंट मलीसा के साथ था। अगर मलीसा कोर्ट में बयान दे दे कि एलेक्स उसके साथ था तो एलेक्स इस इल्जाम से बच सकता है, इसलिए अब केविन को मेलिसा से मिलना पड़ेगा। मैरियन की हालत देखते हुए केविन ने अपनी माँ एलिस को बुला लिया। अचानक वहाँ 2 लड़कियों को लेकर जॉन प्रकट हो गया। जॉन को देख के न जाने क्यों केविन की माँ थोड़ा घबरा गई। फिर जॉन ने उन्हें नताशा और चिंच पॉपली से मिलवाया। लिफ्ट में भी जॉन एलिस से कुछ सवाल पूछ रहा था, लेकिन एलिस सिर्फ उसे घूरे जा रही। अगले दिन केविन एलेक्स की असिस्टेंट मेलिसा से मिला, जिसका कहना था कि एलेक्स ने उन लोगों को नहीं मारा। मेलिसा ने यह भी बताया कि एलेक्स उस वक्त उसी के साथ था। इसके बाद केविन जॉन के साथ मेट्रो में ट्रैवल कर रहा होता है। जॉन कलवे को घूर रहा था, जिससे कलवे को गुस्सा आ गया। वो उन्हें आके गाली देने लगा। फिर कलवे ने कार्डबोर्ड काटने वाला कटर निकाल लिया। सब लोग डर गए, लेकिन जॉन नहीं। जॉन ने उसकी भाषा में उसे बताया कि इस वक्त उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ लूडो खेल रही है। जॉन ने उसकी वाइफ का नाम भी बताया, जिससे कलवा हैरान रह गया और वो तुरंत राजीव चौक पर उतर के अपने घर भागा। केविन को समझ नहीं आया कि जॉन ने उससे क्या बोला। जॉन को बॉक्सिंग मैच में पता था कि कौन जीतेगा। आखिर जॉन मिल्टन सब कुछ कैसे जानता है, ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। तब तक वीडियो को लाइक करके वीडियो में बने रहिए। जॉन एक ऐसा इंसान है जिसके आसपास हमेशा लड़कियां मंडराती रहती है, और अब वो केविन को भी अपने जैसा बना रहा था। इधर मैरियन को दिखाते हैं, जो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो रही थी। मैरियन को सपना दिखा कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी, और उसने इस बात को सच मान लिया। केविन के लाख समझाने पे भी वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद केविन ने घर के हालात जॉन को बताए, तो जॉन ने उसे सलाह दी कि वो इस केस को छोड़ दे और अपनी बीवी पे ध्यान दे। इस वक्त उसकी बीवी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन केविन इस केस को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसके लिए मैरियन इस केस के बाद थी, ये बात उसने साबित कर दी। कोर्ट रूम में दूसरे वकील ने एलेक्स की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब केविन की बारी आई तो उसने भी सेम काम किया। मैं एलेक्स कलिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, क्योंकि एलेक्स कलिंग एक ऐसा आदमी है जो अपने पार्टनर्स के साथ धोखा करता है, अपने परिवार के साथ झगड़े, और यहाँ तक कि उस पर फ्रॉड का केस भी है। इन सब कारणों की वजह से एलेक्स को हम में से कोई पसंद नहीं करता। इन सब बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे केविन एलेक्स की साइड नहीं बल्कि दूसरी साइड है। लेकिन फिर केविन ने ऐसी बात कही जिससे पूरा कोर्ट रूम सोच में पड़ गया। मैं चाहता हूँ आप सब खुद से ये पूछे कि इस आदमी को नापसंद करना क्या काफी है इसे मर्डर के लिए दोषी ठहराने के लिए। अगेन केविन ने कॉन्टेक्स्ट को बदलकर बात को घुमा दिया और अपने क्लाइंट को मुजरिम बनने से पहले ज्यूरी की नजर में विक्टिम बना दिया। इसी के साथ आज की कार्रवाई यहीं समाप्त हो गई। अब केविन के पास मेलिसा थी जो एलेक्स को बेगुनाह साबित करवा सकती थी। उसने मेलिसा को अलग अलग तरीके से सवाल पूछकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि कोर्ट में उसके मुंह से कुछ और ना निकल जाए। लेकिन एक बात पर मेलिसा अटक गई, जिससे केविन को पता चल गया कि मेलिसा झूठ बोल रही है, यानी कि एलेक्स ही था जिसने वे 3 मर्डर किए। ये पता चलते ही केविन का दिमाग खराब हो गया। उसने ये बात जॉन को बताई। जॉन ने उसे सलाह दी कि वो अपने दिल की सुने। उसने ये भी कहा कि क्या पता ये उसके पहली बार हारने का वक्त हो, जरूरी नहीं कि वो हर बार जीते ही। लेकिन केविन नहीं हारा क्योंकि वो हारना चाहता ही नहीं था, और उसकी वजह से एलेक्स बाइज्जत बरी हो गया। फिर केविन मैरियन के पास गया जो बहुत डरी हुई थी। उसने केविन को बताया कि एक आदमी ने उसके साथ बहुत गलत काम किया है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन मिल्टन ही है। उसने बताया कि ये सब आज दोपहर ही हुआ है। लेकिन आज दोपहर तो जॉन केविन के साथ कोर्ट रूम में था। हालांकि मैरियन की तबीयत बेहद खराब थी, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। वे लोग उसे पागल खाने में भर्ती कर रहे थे। फिर जस्टिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर केविन से मिलता है। केविन उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उस आदमी ने बताया कि आज सुबह गैट्जी को पकड़ लिया गया, वही शुरू वाला टीचर जिसे केविन ने बचाया था। गैट्जी की कार से 10 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई थी। ये सुनते ही केविन रुक गया, और फिर उस आदमी ने बताया कि वो बहुत समय से जॉन मिल्टन पर रिसर्च कर रहा है। जॉन मिल्टन की कंपनीज दुनिया भर में फैली हुई है, और सिर्फ लॉ फर्म ही नहीं बल्कि हथियार बनाने से लेकर ड्रग्स बनाने तक हर धंधे में उसने हाथ डाल रखा है। और अब जॉन को सजा दिलवाने के लिए उसे केविन की मदद चाहिए। तभी एक कार ने इस आदमी को उड़ा दिया। फिर वो मैरियन के पास गया जिसकी हालत काफी खराब थी। वहाँ उसे मॉम भी मिली जो मैरियन के लिए आ गई थी।
फिर मॉम केविन को अकेले में ले गई। उसने केविन को एक राज की बात बताई कि वो पहले भी चर्च की तरफ से न्यूयॉर्क आई थी। ये बात है 1966 की। जिस होटल में केविन की मॉम रुकी उसी होटल में उसका बाप वेटर था। उसमें कुछ तो बात थी जिससे उसकी मॉम उसकी तरफ खिंची चली गई। ये सुनते ही केविन का दिमाग घूम गया। उसने माँ की पूरी बात सुनी ही नहीं और इधर मैरियन पगला गई। उसने केविन की आंखों के सामने खुदकुशी कर ली। केविन खूब रोया, चीखा चिल्लाया, लेकिन अब मैरियन जा चुकी थी आईसीयू में। हाँ, मरी नहीं अभी तक। अब केविन की मॉम ने उसे बताया कि वो लड़का बाइबल का एक एक अक्षर जानता था। उसने मुझसे कहा, बिहोल्ड आई एम सेंडिंग यू आउट एज अ शीप एमिड्स ऑफ वुल्व्स। ये सुनते ही केविन समझ गया कि उसका बाप और कोई नहीं बल्कि जॉन ही है। फिर वो जॉन के पास पहुंचा, जिसका कमरा कोई आम कमरा नहीं था और ना ही वो कोई आम इंसान, बल्कि वो तो नर्क का देवता लूसीफर था। केविन ने उससे पूछा कि उसने मैरियन के साथ क्या किया, तो जॉन ने बता दिया कि उसने क्या किया और केविन ने उसका सीना गोलियों से छन्नी कर दिया। लेकिन ये मौत के तोहफे जॉन पर बेअसर थे, क्योंकि इन्हें जॉन ने ही तो बनाया था। जॉन ने बताया कि मेरे बहुत सारे नाम हैं, कोई मुझे शैतान कहता है तो कोई लूसीफर, लेकिन तुम मुझे पापा कहो। जॉन ने उसे बताया कि ये सब मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। जॉन ने उसे याद दिलाया कि मेट्रो में उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि शायद इस बार तुम्हें हार जाना चाहिए। इस पे केविन ने अपना आइकॉनिक डायलॉग बोला, जॉन ने यह भी कहा कि मैंने तुम्हें केस लड़ने से मना किया था, लेकिन तुम ही अपनी बीवी को छोड़कर केस के पीछे पड़े हुए थे। कुल मिलाकर उसने केविन को अपनी नजरों में गिरा दिया और फिर अपना प्लान रिवील किया। प्लान ये था कि वो उसकी स्टेप सिस्टर के साथ लूडो खेलकर उसे एक बच्चा देगा जो आगे चलकर धरती पर राज करेगा। केविन उन्हें तो नहीं रोक सकता था, मगर खुद को जरूर रोक सकता था। उसने जॉन से कहा कि मेरे पास फ्री विल है, और ये कहते उसने खुद को गोली मार ली, जिससे जॉन और नताशा जल के वापस नर्क में पहुंच गए। अचानक केविन को होश आया, और ये क्या, वो तो वॉशरूम में है और ये मूवी के शुरू वाला केस है, गैट्जी का केस, जहां वो ब्रेक लेकर वॉशरूम आया था। फिर यहाँ लैरी आया जो उसे केस जीतने के लिए भड़काने लगा, लेकिन केविन ने केस लड़ने से मना कर दिया क्योंकि वो अपना सबक सीख चुका था। लोग बाग उसके फैसले से नाखुश तो थे, लेकिन मैरियन उसके साथ खड़ी थी। बीवी को वापस पाके केविन बेहद खुश था। लैरी ने उसे फिर भड़काने की कोशिश की, लेकिन केविन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। असल में लैरी और कोई नहीं बल्कि जॉन मिल्टन एके लूसीफर था। आखिर में लूसीफर ने कहा, वैनिटी मेरा पसंदीदा पाप है। वैनिटी मतलब घमंड, जो कि केविन के अंदर से निकल चुका था। दोस्तों, शैतान है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 7 पापों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये शैतान के वो तोहफे हैं जो उसने इंसान को दिए हैं, लेकिन ये 7 पाप इंसान को तबाह कर देते हैं, और यही तो शैतान चाहता है। तो दोस्तों, अपने अंदर झांक कर देखो कि आप इनमें से कौन कौन से पाप करते हो, और कोशिश करो इन्हें छोड़ने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स पे। कल्ट आदमी कह रहे हैं कि मूवी बहुत इमोशनल थी, लेकिन ह्यूमर की वजह से काफ़ी मज़ा आया। एक्सबॉय एक्सप्लेनेशन देख के रो गए। यस इंडिया कह रहे हैं कि वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ आम लोग सफ़र करते हैं। फैक्ट बॉय को भी स्टोरी काफ़ी पसंद आई। विकी को भी रोना आ गया। कुंवर का दिल भी पिघल गया। दिल है या आइसक्रीम? रावण कह रहे हैं कि ये वीडियो तो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, लेकिन इस वीडियो को देखकर आज कमेंट करने के लिए मजबूर हो गए। बुरू को भी काफ़ी इमोशनल लगी मूवी। उषा राजपूत भी वीडियो देख के रोने लगी। फैब जिंदगी के लिए कहानी अनएक्सपेक्टेड थी। टाइगर जोन कह रहे हैं कि द गुड सिनेमा चैनल उनका फेवरेट चैनल है। शुक्रिया भाई। नकीब के मन में भी मूवी देख के कई सवाल खड़े हो गए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सबको हैप्पी दिवाली। मेरे घर सब काजू कतली भिजवा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।